हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। ये हमारे पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेक्टर चैप्टर से रिलेटेड है। ये जेईई मेंस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जो काफ़ी आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए, अगर मैं बताऊँ ना, तो जेईई मेंस का जो क्वेश्चन है, आप इसे काफ़ी आसानी से बना सकते हैं जब आप स्टेप का यूज़ कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर हैज़ ए मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड ए की तरह है, जो कि 3i कैप प्लस 4j कैप है, और हमारे पास पैरेलल है बी वेक्टर के, जो 4j कैप प्लस 4i कैप प्लस 3j कैप है। एक्स और वाई जो है ना, हमारे पास कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। अब देखिए, उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स और वाई जो क्वाड्रेंट है ना, उसके 3 एक्स और 3 रिस्पेक्टिवली नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, एक्स और वाई हमारे पास कंपोनेंट है वेक्टर का, और जो पहले क्वाड्रेंट पे एक्स और 3 रिस्पेक्टिवली है। तो एक्स को आपको फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? काफ़ी आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम स्टेप में। क्वेश्चन सबसे पहले स्टेप में चलते हैं। स्टेप 1 हमारा पहला ही है कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड हमें फाइंड मैग्नीट्यूड MAGNITUD मैग्नीट्यूड आपको क्या करना है, फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर मैग्नीट्यूड को फाइंड कर रहे हैं तो हम कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो हम ए से रिस्पेक्टिवली करते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ए की तरह ही है। ए हमारे ए की तरह ही है। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास रिस्पेक्टिवली जो है ना, वो क्या है, हमारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप है। अब इसका जब हम मैग्नीट्यूड करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है जी, हमारे पास इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इक्वल होता है 5 के। यस, तो चलिए, ये तो हमारे पास 5 आ गया। अब हम क्या के लिए लिख सकते हैं, स्टेप टू। अब हमको करना है, जब हमने ये कर लिया तो हम हमको बी निकालना, डायरेक्शन ऑफ जो यूनिट वेक्टर है ना, बी बी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना। बी वेक्टर को कैसे किया जा सकता है, निकाला जा सकता है जी। ठीक है, तो निकाला जा सकता है अगर हम कहें कि जो सी है ना, सी क्या है जी, हमारे पास पैरेलल है, पैरेलल टू बी वेक्टर, और बी वेक्टर है हमारे पास क्या जी, 4i कैप प्लस 3j कैप का। तो इसका हम एक यूनिट वेक्टर ले सकते हैं। इसका एक यूनिट वेक्टर हम ले सकते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होगा जी, यूनिट वेक्टर हमारे पास बी कैप होगा। तो हम नाउ करके लिख सकते हैं कि जो बी कैप होगा आपका, वो होगा हमारे पास बी वेक्टर अपॉन इसके मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, बी वेक्टर क्या है हमारे पास, 4i प्लस ऑफ 3j कैप अपॉन इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का रूट होता है 5। तो यहाँ हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली आ गया। तो इस तरह से मैं कहूँ ना, तो ये जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास सेम है किसकी तरह, तो सी की तरह, क्योंकि अब हमारे पास दोनों इक्वेशन ही फाइंड हो गया। अब इसको हमको करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि स्टेप 3 में आपको सिंपली निकालना पड़ेगा क्या, कि हमको जो कांस्टेंट है ना, जो हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा वेक्टर सी को, CONSTRUCT कंस्ट्रक्ट करने पड़ेगा हमें वेक्टर सी को। अब वेक्टर सी को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं, वेक्टर सी ऐसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, जो हमारे पास दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग। वो क्या कर रहा था कि हमारे पास जो सी है ना, वो मैग्नीट्यूड इंटू सी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए के, है ना, इंटू हमारे पास बी के पैरेलल है, तो बी के पैरेलल मतलब डायरेक्शन है इसका। तो ए हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5 है, और जो बी है हमारे पास ये है। तो हम इंटू ऑफ 4i वेक्टर प्लस ऑफ 3j वेक्टर अपॉन 5 लिख देंगे। तो यहाँ 5 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएंगे 4i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर। अब यहाँ देखिए, इसे हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कंपोनेंट इसे कहते हैं बाई कंपोनेंट। और यहाँ देखिए, बाई कंपोनेंट जो था हमारे पास, बाई कंपोनेंट हमारे क्या था, 3 दिया हुआ था 3। तो एक्स कंपोनेंट कह रहा था कि हमको फाइंड करना है एक्स कंपोनेंट। तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देयरफॉर हम लगा देंगे कि जो आपका एक्स है वो इक्वल आ जाए 4। इस तरह से हमारे पास आंसर कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगेन आपका स्वागत है मेरे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। ये हमारे पास से दूसरा क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। टू वेक्टर्स एक्स एंड वाई जो है ना, ये वेक्टर है।
ठीक है, हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। पहला कंडीशन इसमें दिया हुआ है कि एक्स और वाई जो है ना इक्वल मैग्नीट्यूड है इनका, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स माइनस वाई इज एन टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये जो है ना हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड वो एक्स प्लस वाई के मैग्नीट्यूड के एन टाइम्स है, मतलब एन टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो हमें एक्स और वाई के बीच का एंगल जानना है। ठीक है, स्टेप से चलिएगा, सबसे ईजी आपको होगा जे मीन्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे पहले स्टेप क्या चलेंगे, स्टेप 1 हमें करना पड़ेगा सिंपली। स्टेप 1 में हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो गिवन है ना हमारे पास, आइडेंटिफाई IDENTIFY आइडेंटिफाई गिवेंस। हमारे पास जो IAVNCS गिवेंस जो है ना वो हमें करना पड़ेगा। सिंपली हमारे पास दिया आइडेंटिफाई गिवेंस करना पड़ेगा। पहला हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है एक्स जो होगा ना वो किसके इक्वल है जी, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वाई, इसको हम कुछ मान लेते हैं ए के इक्वल। ठीक है, ये दोनों जो वेक्टर है मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है। ठीक है, अब दूसरा हमें करना क्या है, हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास एंगल है ना, एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई के बीच में जो एंगल है हमारे पास, एक्स एंड वाई के बीच में जो एंगल है इसे हम मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो अब हमको करना क्या है कि हमारे पास और दूसरा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, PRO प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि जो हमारे पास इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब कि एक्स माइनस वाई का जो मैग्नीट्यूड है ना भाई, वो हमारे पास n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड किसका है जी, एक्स प्लस वाई के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ये दोनों ही हमारे पास वेक्टर हैं सिर्फ। ठीक है ना, तो अब स्टेप 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप 2 में हमें करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे, NITUD मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि हम इसको हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे ना इसका। तो हम पहली बात इसको हम मान लेते हैं, हाँ, तो इसका पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स प्लस वाई का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास, एक्स और वाई को हमने क्या माना है, ए माना है, तो हम कह सकते हैं A² प्लस ऑफ 2A²। ठीक है ना, कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको करेंगे तो हमारे पास देखिए एक और एक 2 हो जाएगा, 2A² हो जाएगा, और 2A² को यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंडर रूट में हमारे पास आ जाएगा 2A², अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड आ गया। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन हमारे पास 1। ठीक है, अब एंड करके हम लगा देते हैं जो हमारे पास दूसरा मैग्नीट्यूड है वो क्या है जी, एक्स माइनस वाई का मैग्नीट्यूड है। तो वो हमारे पास सिंपल यहाँ सिर्फ माइनस आ जाएगा, है ना, आप जानते ही होंगे इतना, 2A² 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हम इक्वेशन हम 2 कर लेते हैं। अब हम स्टेप 3 में हम आते हैं। स्टेप 3 में हमको क्या करना पड़ेगा ना कि अब हम इसे एवेल्यूट करना पड़ेगा, एवेल्यूट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड हमें इक्वेशन 2 को एवेल्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हम कर सकते हैं, इसे एवेल्यूट कर सकते हैं। यस, हम एवेल्यूट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। पहले हम क्या कर देते हैं, SBS कर देते हैं, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ अगर साइड करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, अगर साइड से हम बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास देखिए ई इक्वेशन 1 और 2 का है। ठीक है, ये वाला इसका जो सोल्यूशन है वो ई, ना कि ये। तो हम सिंपली करेंगे क्या, स्क्वायर कर देंगे तो ये भाई हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, मतलब 2A² 1, ये हमारे पास कहाँ एक्स माइनस वाई हमारे पास क्या है जी, एक्स माइनस वाई पहले ना है, तो यहाँ 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा जो कि इक्वल है किसके, n टाइम्स ऑफ n, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो n बाहर ना है। ठीक है, n बाहर है, स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास n² 2A² इंटू 1 प्लस ऑफ हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यह देखिए 2A², यहाँ 2A² कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को, हमारे पास अब सिंपली बचा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, है ना, जो कि इक्वल हो जाएगा n²। यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं n² प्लस ऑफ n² कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे कि कॉस थीटा को हमको एवोल्यूट करना है, कॉस थीटा दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा आ जाएगा जो हमारे पास किसके अब इक्वल आ जाएगा 1 है। इसको कॉस थीटा को हम बाहर लेके चले जाते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे ना कि हमारे पास आ जाएगा
आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ऑफ एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगा थीटा के इक्वल। बट अब हम क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास स्टेप 4 हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई MULTI मल्टीप्लाई एच टर्म बाय -1। अगर हम -1 से करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कॉस थीटा विच इक्वल टू -1 माइनस ऑफ एन स्क्वायर, है ना, अपॉन माइनस ऑफ, यहाँ देखिए एक माइनस यहाँ आ सकता है क्योंकि माइनस ऑफ 1 यहाँ प्लस है तो +1, है ना, एन स्क्वायर प्लस ऑफ 1। इसको हम सिंपली करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर -1, है ना, तो ये हमारे पास एन स्क्वायर -1 आ गया इसका, और ये हमारे पास माइनस ऑफ एन स्क्वायर -1 यहाँ भी आ गया। अब सिंपली हमारे पास जो कॉस थीटा है, थीटा यहाँ निकालना है तो कॉस इन्वर्स चला जाएगा, कॉस इन्वर्स चल जाएगा किसका, तो भाई कॉस इन्वर्स चला जाएगा हमारे पास, सिंपली एकदम हमारे पास आंसर आ जाएगा एन स्क्वायर -1 अपॉन, इसको बाहर भेज देते हैं तो 1 प्लस ऑफ एन स्क्वायर हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। ये हमारे पास क्वेश्चन 3 है। ये क्लियरली हमारे पास क्वेश्चन बता रहा है कि आपको एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, जिसका हमारे पास दिया हुआ है क्या, k इंटू ऑफ बाई आई कैप प्लस ऑफ x j कैप। तो जहाँ हमारे पास k एक कॉन्स्टेंट है, आपको करना क्या है, जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ इज, हमारे पास पाथ का जनरल इक्वेशन निकालना है। तो काफ़ी आसान है, चलिए बनाते हैं इसे। देखिए इसको बनाते हैं, तो अगर हम स्टेप से चले ना तो काफ़ी आसानी से हम इसे बना सकते हैं। चलिए देखिए, तो स्टेप हमारे पास क्या है, स्टेप 1 में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिफाई द वेक्टर्स। पहली बात तो हमारे पास वेक्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, IDENTIFY आइडेंटिफाई द वेक्टर्स, आइडेंटिफाई द वेक्टर्स हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमारे पास भी जो है ना वो किसके इक्वल है जी, k इंटू ऑफ किसके इक्वल है जी हमारे पास, तो बाई आई कैप प्लस ऑफ x j कैप के इक्वल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो हम आइडेंटिफाई करेंगे वेक्टर को। अब वेक्टर कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम Vx मान लें। ठीक है, पहले Vx मान लेंगे, इसके बाद Vy मान लेंगे, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम मान सकते हैं Vx विच इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं dx अपॉन dt विथ रिस्पेक्ट टू dt। तो भाई ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली आ जाएगा k इंटू ऑफ x, एंड हमारे पास अगर भी बाई की बात करेंगे तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन कर देंगे dy अपॉन dt विथ रिस्पेक्ट टू t से। तो ये भी हमारे पास k इंटू ऑफ बाई आ जाएगा। ठीक है, स्टेप हमारे पास 2 क्या होगा, स्टेप 2 हमारे पास क्या होगा, सिंपली ये हमारे पास होगा कि हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, फॉर्म हमें करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारे पास आ गया ए के एक्स और ए जो डी वाई हो गया, इसको क्या करना पड़ेगा, हम पहली बात तो फॉर्म कर दिए डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड इसके बाद हमें करना पड़ेगा क्या कि फॉर टाइम टी, ठीक है, टाइम टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। फॉर टाइम टी को ELI एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, फॉर टाइम टी को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि Vx एंड Vy को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डिवाइड कर देते हैं। अगर हमें Vx और Vy को डिवाइड करना है तो हम सिंपली करेंगे क्या कि ये आ जाएगा Vx अपॉन Vy, जो कि इक्वल हो जाएगा t से t हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इक्वल आ जाएगा हमारे पास dx अपॉन dy आ जाएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास k से k कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x अपॉन बाई। यह देखिए हमारे पास सिंपली x अपॉन बाई, यहाँ देखिए ये हमारे पास टर्न हो जाएंगे, तो मतलब क्या आप सिंपली समझ सकते हैं Vx अपॉन जो Vy होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो dy अपॉन dx, जो कि इक्वल हो जाएगा x अपॉन बाई के। अब यहाँ देखिए इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, इससे में डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम कर सकते हैं बाई डी बाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट हम कर देते हैं, इंटीग्रेट
अगर इंटीग्रेट कर देंगे बोथ, जब हम इंटीग्रेट कर देंगे ना दोनों को ही, तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट एक्स डी वाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो बाई स्क्वायर अपॉन 2 जो कि इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसके साथ एक कांस्टेंट होता है तो सीधा हम एक कांस्टेंट मान लेंगे। यहाँ देखिए 2 और 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास जो बाई स्क्वायर होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ कांस्टेंट। यही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो इसी के टर्म से हमें डिफाइन कर सकते हैं इसी टर्म को। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस अमेजिंग क्वेश्चन में, अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। चलिए, तो यहाँ हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। द 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट अ इक्वल डिस्टेंस। हमारे पास 2 पार्टिकल्स है, इक्वल डिस्टेंस है ऑरिजिन से। ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर हमारे पास ए और बी दोनों रेस्पेक्टिवली है। ठीक है ना, इफ द बोथ वेक्टर्स आर राइट एंगल ट्रायंगल पे अगर प्रेजेंट है तो एन इनवर्स का आपको बताना है। तो ये 3 स्टेप में काफ़ी आसानी से बन सकते हैं, क्योंकि एन इनवर्स को अगर फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें पहली बात, हमें पहला स्टेप ये होगा कि हमें मैग्नीट्यूड हमें देखना चाहिए कि जो अगर एन इनवर्स को फाइंड करना होता है ना, हमें कभी भी अगर 2 इक्वेशन दे दिया है, 2 हमारे पास ए और बी दे दिया है, इसको हम एन इनवर्स से फाइंड करेंगे तो सिंपली हम क्या करेंगे कि हमें एक कंडीशन होता है। ठीक है, कंडीशन को हमारे पास फॉलो होना चाहिए क्या, कि मैग्नीट्यूड जो ए होगा वो पहली बात इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, सिंपली यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड ए हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3n का स्क्वायर है ना, प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास किसके, अंडर रूट में मैग्नीट्यूड निकाले हैं स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऑफ माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 p का होल स्क्वायर। देखिए रूट से रूट कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस ऑफ 9n स्क्वायर। ठीक है, प्लस ऑफ 4 आ जाएगा। ठीक है, जो कि इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस ऑफ 4 प्लस ये देखिए हमारे पास 4p स्क्वायर आ जाएगा, तो मतलब 16p स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 और 4 8 होता है और 4 4 8 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 16p स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सिंपली हमारे पास यही हम कंपाउंड को फॉर्म नहीं करेंगे तो हमारे पास यहाँ देखिए p के टर्म में हम इसे एक्युलेट कर लेते हैं। p के टर्म में करेंगे तो प्लस माइनस ऑफ 3n अपॉन हमारे पास 4 बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा p का फॉर्म। ठीक है, नाउ अब हमारे पास स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 हमारे पास करना पड़ेगा कि एन इनवर्स फाइंड कर रहे हैं ना, तो स्टेप 2 में हमारे पास से होना चाहिए कि जो हमारे पास क्या है ना, डॉट प्रोडक्ट, जो डॉट प्रोडक्ट है PRODUCT प्रोडक्ट जो है किसका, तो जो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास ए वेक्टर इनटू जो बी वेक्टर का होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो हम चलिए चेक कर लेते हैं जी। तो 2 हमारे पास इंटू ऑफ 2 प्लस ऑफ 3n इंटू ऑफ 2 प्लस ऑफ 2 इंटू ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4p आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो आ जाएगा। अब देखिए अगर ऐसी बात है तो हमारे पास सिंपल ये को आंसर तो आ जाएगा इसका, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा 4 माइनस ऑफ ये आ जाएगा हमारे पास 6n प्लस ऑफ 8p जो कि इक्वल होगा हमारे पास 0। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट हम कर देते हैं p इन इसमें, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इन इक्वेशन हम 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 6n। इस बार हम क्या करेंगे, प्लस माइनस हमारे पास आंसर है तो प्लस नहीं होगा तो माइनस हम कर लेंगे, माइनस को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है ना, माइनस को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्लस ऑफ 8 हमारे पास माइनस ऑफ टर्म आ जाएगा जो कि किसके इक्वल है जी हमारे पास 3n अपॉन 4। यहाँ 4 से करेंगे तो 2 6 हमारे पास इक्वल आ जाएगा। तो n का n इन्वर्स जो हमारे पास आ जाएगा ना इस तरह से 1/3 के इक्वल आएगा, तो आंसर हमारे पास 1/3 आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।